नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के विद हेमंत के अंदर। और जिसका हम सभी को इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने फाइनली विज्ञप्ति जारी जारी कर दी है संस्कृत विभाग के अंदर लेक्चरर के पद के ऊपर। तो देखिए, आज की भर्ती है 1/6/2020 की भर्ती है। तो देखिए, बिना किसी तरीके हम सीधे नोटिफिकेशन पे आते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, लगभग लगभग आपके पास 22 पदों पर 9 विषयों के 22 पदों पर आपके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पद स्थायी, अस्थायी तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या के हिसाब से हैं। तो देखिए, देख लेते हैं कौन कौन से विभाग के अंदर आपकी कितनी कितनी पोस्टें आई हैं। लगभग आपके राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के अंदर 7 पोस्टें आई हैं, गणित के अंदर आपकी 1 पोस्ट आई है, अर्थशास्त्र में 1 आई है, धर्मशास्त्र में 1 आई है, ज्योतिष में 6 आई है, यजुर्वेद में 3 आई है, सामान्य दर्शन में 1 आई है, जैन में 1 आई है और न्याय दर्शन में 1 आई है। अब देखिए, आप अपने अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी पोस्ट देख सकते हैं कि आपके विभाग के अंदर आपकी पोस्ट आई है कि नहीं आई है। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए। देखिए, अब हम देखते हैं आगे इसके अलग अलग और जो नोटिफिकेशन है। अब देखिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, क्रम 1 से 3 तक राजनीति विज्ञान, गणित और अर्थशास्त्र के लिए, मतलब अगर आपके सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है, गणित है या फिर अर्थशास्त्र है, तो आपके पास कम से कम एक सेकंड क्लास पीजी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपके पास स्नातकोत्तर की एक डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में। मतलब लगभग अगर आपके पास 48% अंक हैं तो आप इसके लिए बैठने के लिए लागू हो जाएँगे। आप बिल्कुल बैठ सकते हैं इस परीक्षा के अंदर। उसके साथ-साथ आपके पास या तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर शिक्षा शास्त्री की एक डिग्री आती है जो संस्कृत विभाग के अंदर होती है, वो होनी चाहिए। ठीक है? देखिए, दूसरा होना चाहिए आपके पास आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। आपको राजस्थानी कल्चर का, राजस्थानी पहनावे का, राजस्थानी बोलचाल का अंदाज़ा होना चाहिए और आप हिंदी और लिखने और पढ़ने में सक्षम होने चाहिए। ठीक है? अगर आपने पीजी डिग्री कर रखी है तो ये आप ये कर ही सकेंगे। ये भी क्या बोलने वाली बात है। देखिए, अब देखिए, क्रम 4 से 9 तक, मतलब जिसके पास जिसने धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, यजुर्वेद, सामान्य दर्शन, जैन शास्त्र और न्याय शास्त्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कम से कम आपके आप या तो शास्त्री हो या फिर इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड सेकंड क्लास आचार्य डिग्री। या तो आप शास्त्री के पद पर आसीन हो या फिर आपके पास एक सेकंड क्लास आचार्य की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है? तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप इसके लिए मान्य हो जाते हैं। इसके साथ ही आपके पास 48% के 48% या 48% से ज़्यादा आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, शिक्षा शास्त्री डिग्री, जो आपकी बीएड के जैसे बीएड की समरूपी होती है, वो शिक्षा शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और एक आपके पास सेकंड क्लास के आचार्य डिग्री होनी चाहिए। ठीक है? इसके अंदर भी वही है, आपको हिंदी लिखना और पढ़ना आना चाहिए और आपको राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, अब मैं देख लेता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम सब सबसे पहले जिसकी तरफ नज़र गड़ाते हैं कि इसमें पैसे कितने मिलेंगे, पे मैट्रिक्स कितना है। तो देखिए, पे मैट्रिक्स बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। L12 कोरोना काल में इससे बढ़िया पे मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा। L12 लेवल 12 जो बहुत ही अच्छा पे मैट्रिक्स माना जाता है, वो है आपका, आपकी न्यूनतम एज देखिए 21 साल और अधिकतम एज 40 से कम होनी चाहिए। ये देखिए कहाँ, ये आयु सीमा कब से है, 1/7/2020 से, मतलब 1 जुलाई 2020 को अगर आप 21 साल के हो जाते हैं या 1 जुलाई 2020 तक आप 40 वर्ष से ऊपर नहीं होते हैं, 40 वर्ष से कम के हैं, तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? देखिए, अब कौन कौन से वर्गों को आयु में छूट मिली है। देखिए, हमारे को पता है राजस्थान के अंदर SC ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब OBC को 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो जो OBC SC और ST के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल है, वो 45 वर्ष तक भी इस फॉर्म का भर सकते हैं। और बाकी की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो SC की हों, ST की हों, OBC की हों या फिर EWS की हों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की हों, उनको भी 5 वर्ष की आयु छूट मिलती है। देखिए, अब तीसरी आयु छूट मिलती है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला। अब अगर आप महिला हैं और SC ST OBC के अंदर आती हैं, तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। तो मतलब आप 50 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है? अब देखिए, अगर कोई विडो है, मतलब कि अगर कोई विधवा औरत है, तो उसको अगर ये भर्ती के अंदर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जब DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम तक आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पति का। ठीक है? तो मैंने आपको ये सारी डॉक्यूमेंट की नीड्स बता दी, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए आपको सारा बता दिया। ठीक है? अब देखिए, आप इस फॉर्म को कब से कब भर सकते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। आप इस फॉर्म को 8/6/2020 से लेकर 7/7/2020 मध्य रात्रि 20 बजे तक भर सकते हैं। मतलब 8 जून 2020 से लेकर 7 जुलाई 2020 आपके पास पूरा एक महीना है इस फॉर्म का भरने के लिए। फॉर्म का आप कहाँ पे भर सकते हैं, आप राजस्थान
की जो आरपीएससी की वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध मतलब आवेदन पत्र भर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो एसएसओ पोर्टल है, अब अगर आप ई मित्र से जाएँ तो ई मित्र नहीं तो आप घर पे भी भर सकते हैं। इस पोर्टल पे लॉगिन करिए, लॉगिन पे अगर आपकी आईडी होगी तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आईडी आपको पता होगी, ये आईडी क्या होती है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो किसी भी ई मित्र से आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चार्जेस क्या होंगे फॉर्म भरने के। देखिए जो सामान्य वर्ग है उसको 350 रुपये पे करने पड़ेंगे। आपकी जो राजस्थान की नॉन क्रीमी लेयर है मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जो एनसीएल आते हैं वो 250 रुपये पे करेंगे। या फिर अगर आपकी आयु 1.5 लाख रुपए से आपकी आयु 2.5 लाख रुपए से कम हो, या फिर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये फीस भरनी है, ठीक है। समझ में आ गया। जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 350 फीस है। अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो आपके लिए 250 फीस है, ठीक है। और अगर आपकी आयु 2.5 लाख से कम है, वो चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, अगर आपकी आयु 2.5 लाख से कम है तो आपको सिर्फ 150 रुपये पे करने हैं। उसके साथ साथ एससी और एसटी को भी 150 रुपये पे करने हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपके पास 2.5 लाख से कम का प्रमाण पत्र है, आय का प्रमाण पत्र, तभी भरिएगा, वरना 100 रुपये 150 रुपये के चक्कर में चक्कर काटते रह जाएंगे। क्योंकि ये प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपको ये मान लीजिए ये नौकरी नहीं मिलेगी, और आप इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए इधर से उधर ही घूमते रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बता देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट मैं वीडियो के अंदर सिर्फ ऑथेंटिक बातें कर रहा हूँ। देखिए पहला पेपर होगा आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी का। अब देखिए जो राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर आते हैं वही आपकी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा। मेंटल एबिलिटी आएगी सेकेंडरी लेवल मतलब 10वीं तक की। मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल। लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश के कुछ प्रश्न आएंगे। 10वीं तक की मैथ्स आएगी, 10वीं तक की आपकी स्टैटिस्टिक्स आएगी जिसको सांख्यिकी बोलते हैं हम। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी को आप बोलते हैं जीके जीएस, जो आपकी होती है रीजनिंग, वो आएगी, ठीक है। करंट अवेयरनेस आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे मतलब आपकी समसाइकी आएगी। 15 क्वेश्चन आएंगे समसाइकी के 30 नंबर के, ठीक है। हिस्ट्री आएगी 15 क्वेश्चन की 30 नंबर की। और ये मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज और मैथमेटिक्स आएगी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, ठीक है। जनरल साइंस आएगी, जनरल साइंस इंडियन पॉलिटी ज्योग्राफी आती है, 15 क्वेश्चन आएंगे आपके 30 नंबर के। इसी तरह से आपका जो पहला पेपर है वो लगभग 75 क्वेश्चन के बाद में 150 नंबर का बनता है। दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसके अंदर आपको नॉलेज ऑफ आपकी सब जो भी सब्जेक्ट की कंसर्न नॉलेज है वो, ठीक है। इसके हिसाब से 150 क्वेश्चन के अंदर 300 नंबर बनते हैं। तो आपका टोटल पेपर हो जाएगा देखिए 300 प्लस 150 450 नंबर का आपका टोटल पेपर बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से देख लीजिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। तो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो भी इसमें था मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार बहुत दिल को बुरा बुरा लगता है। इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, सबसे पहले आते ही कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको और भी किसी भर्ती से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटे को दबा दें। घंटे को दबाने से क्या होगा, जैसे एक घंटा दबेगा मैं आपके सामने आ जाऊँगा ठीक है। अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कुछ वीडियोस डाली है राजस्थान ज्योग्राफी, ऑलमोस्ट मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं पिछले गत वर्षों में जो जो प्रश्न आए हैं वो कंप्लीट कवर करा दिए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सेफ रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। धन्यवाद।